अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में एक और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं पहले जो नीचे स्कर्ट है उसकी कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पैटर्न रेडी किया था। तो इस पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये वेलवेट की ड्रेस है, तो इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके कट नहीं किया। इसको मैंने इसी तरह से एक ही लेयर में लिया है और फिर इसको पहले कट किया है, और अब मैं दूसरा जो पार्ट है उसकी कटिंग कर रही हूँ। और जहाँ ऊपर से आप अपनी वेस्ट के हिसाब से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पहला पार्ट कट किया था स्कर्ट का, वो इसके ऊपर रखा है। जो फैब्रिक बचा हुआ था उसके ऊपर रखकर दूसरा पार्ट भी कट कर लूँगी। जितना पहला किया था उससे उतना ही कट करना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं लेना। ये ड्रेस मैं स्मॉल टू मीडियम बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेची फैब्रिक है कि जो वेलवेट होता है वैसे ही स्ट्रेची होता है, तो इसलिए इसकी जो है आपने फिटिंग जितनी चाहिए उतनी ही रखनी है। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी आप इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लूज सा लगेगा। तो वेलवेट स्टिच करने के लिए मैंने आगे भी एक दो वीडियोस शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैं दे दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर चेक करें, तो उससे आपको बहुत सारी टिप्स और हेल्प मिल सकती है। अब अम्ब्रेला जो है वो रेडी कर लिया है, तो उसके बाद अब यहाँ पर मैं पेटी की कटिंग करूँगी। और उसके लिए भी मैंने पैटर्न रेडी किया हुआ है, और उसी को इसके ऊपर रख कर जो है ना कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अगर पैटर्न रेडी होता है तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगते, इसके अंदर आप आराम से कटिंग कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से आप पैटर्न रेडी करके पहले रख लें तो वो वाला साइज़ आप जब भी स्टिच करेंगे तो आसानी रहेगी। तो इसीलिए मैं इस तरह का पैटर्न रेडी करके रख लेती हूँ। अगर आप इस तरह से पैटर्न यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई भी फिटिंग वाली कमीज़ लेकर उससे भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इसकी सारी कटिंग हो गई है, और सिर्फ जो स्लीव्स हैं वो रहती हैं। तो अब मैं ये ड्रेस स्टिच करके जो ना स्लीव वो एंड पर कट करूँगी। तो यहाँ पर अब जो तीरे की सिलाई है वो लगा लूँगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छोटी सी मशीन है मेरी, तो इस पर भी आप आराम से जो है वेलवेट स्टिच कर सकते हैं। मैंने सुना था कि आप जो छोटी मशीन होती है इस पर वेलवेट स्टिच नहीं कर सकते, लेकिन मैंने किया है तो बहुत अच्छा आराम से स्टिच कर लिया था। अगर आप मशीन की सेटिंग सही कर लेते हैं तो फिर वेलवेट स्टिच करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेची होता है फैब्रिक, और ये थोड़ा सा जब आप स्टिच करेंगे ना तो फिसलेगा। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मशीन को तेज़ नहीं चलाना, आराम आराम से चलाना है। तो बाकी नीडल वगैरह की वो काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें शेयर की हुई हैं, तो मैं वो दोबारा इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहती। अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर गले के डिज़ाइन के लिए इस तरह का मैंने वाइट कलर का नेट फैब्रिक लिया है, और जो पेटी का पार्ट है वहाँ से मैंने मेजर किया है, तो वो है तकरीबन 10 इंचज़। तो 10 इंचज़ का डबल लेना है इस नेट का जो फैब्रिक है। अभी मेरे पास रूलर नहीं पड़ा हुआ था, तो इसी तरह मैंने लाइन लगा ली है। तो कोई बात नहीं, लाइन ही लगानी है, जिस चीज़ से मर्ज़ी है लगा लें। तो एक ये टिप भी है कि अगर जब आप स्टिच करना है बैठे ना, तो अपनी सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके साथ में रख के स्टिच करें ताकि आसानी रहे। तो लेकिन मेरा यही होता है कभी कभार। ये फैब्रिक है तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये वाली आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो हो सकता है कि ये आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो आपने जो है पहले या तो डिज़ाइन रेडी कर लेना है, तो और उसके बाद इसके ऊपर रख कर जो है पिन्स लगाकर आप स्टिच कर लें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने इसको इसी के ऊपर यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनाई थी। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बन गई थी। इसीलिए मैंने लाइन लगाई थी पहले, कि पता हो कि लाइन कहाँ है, तो फिर उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर एक जो चुन्नट है ऊपर वाली साइड पर और एक नीचे वाली साइड पर करके लगानी है। एक इस तरह से ऊपर वाली साइड पर की है, और इसी तरह से एक नीचे वाली साइड पर करके मैंने इसी तरह सारी जो जिस तरह बॉक्स प्लेट होती है ना, उसी तरह से मैंने ये सारी प्लेट्स रेडी कर ली हैं। तो फिर इस तरह मैंने ये एक नेट फैब्रिक इस पर लगाया था, और साथ में एक ये मेरे पास डोरी सी पड़ी हुई थी, ये भी सिल्वर कलर में एक लेस ही है जिग जैग की, तो ये वाली मैंने ऐड की थी तीनों कॉर्नर पर। इस तरह से ये रेक्टेंगल शेप में था, तो ये मैंने इस तरह से लगा दिया था। और गला जो है वो मैंने राउंड बनाया है, तो वहाँ पर मैंने पट्टी नहीं लगाई। इसी तरह से मैंने पहले थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच किया था, तो वो अच्छी सिलाई नहीं लगी थी। तो फिर मैंने उसको उधेड़ कर दोबारा से जो ये नेट वाला फैब्रिक है वो वाला अटैच करके इसको स्टिच किया था, तो वो बहुत अच्छी बन गई थी। और उसके बाद जो दूसरी सिलाई होती है वो मैंने तुरपाई की थी, कच्ची सिलाई जो होती है वो वाली, तो वो बहुत अच्छी और प्यारी बन गई।
स्लीव्स की कटिंग भी मैंने यहाँ पर कर ली है। स्लीव्स अटैच करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप पहले पूरी जो ड्रेस है वो कंप्लीट करके उसके बाद स्लीव जो है वो भी रेडी कर लें और सिर्फ अटैच कर दें, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है तो फिर मैंने इस तरह अटैच कर लिया। कभी कभार मैं उस तरह भी अटैच कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मैंने ये एक बॉक्स प्लेट डाली है इस ड्रेस में। इस तरह से ये देखें कि जो बैक साइड है उस साइड पर इस तरह से दिखती है और फ्रंट में बहुत अच्छी सी फ्रिल आती है उसकी। बता देती हूँ कि मैंने इस प्लेट को कैसे डाला था। अब जो पेटी वाला हिस्सा है वो वाला फोल्ड करके रखना है और नीचे जो स्कर्ट बनाई थी उसको भी फोल्ड करके जो कट किए हुए कॉर्नर हैं वो उस साइड पर से बराबर रखने हैं, पेटी वाला पार्ट और स्कर्ट दोनों। और उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कोई पिन लगा लें या चौक की मदद से निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी और सिलाई की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 इंच के करीब होगी। अब यहाँ पर देखें कि मैंने जो है इसकी सिलाई लगा ली है और अब इसको ओपन कर लूँगी इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसकी जो है चुन्नट वो आपने दोनों साइड्स पर बराबर रखनी है। आप यहाँ पर चेक कर लें कि दोनों साइड्स पर जो है ये प्लेट बराबर हो। आप चाहें तो यहाँ पर इंची टेप की मदद से भी इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंदाज़न ही यहाँ पर देखा और इसको इस तरह से अटैच करके मैंने अपने अंदाजे के हिसाब सही कर लिया था। और यहाँ पर एक पिन लगाकर और इसको स्टिच कर दूँगी यहाँ पर, ताकि फिर ये हिले नहीं अपनी जगह से और जितना वो साइज़ है दोनों का वो बराबर रहे। और अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। आप चाहें तो इसी तरह भी स्कर्ट को पेटी वाले पार्ट के साथ अटैच कर सकते हैं या सिलाई लगाकर पहले इस बॉक्स प्लेट को फिक्स करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसको पेटी के साथ अटैच कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो पैर है मशीन का वो थोड़ा सा उठाकर इस प्लेट के ऊपर रखा है, नहीं तो वो मूव हो जाती अपनी जगह से, अच्छे से प्लेट नहीं बनती। तो फिर इस तरह से जो है वो अच्छी उसकी फिनिशिंग आ गई थी। अब ये मैं सारा स्टिच करके रेडी कर लूँगी। और ये देखें कि ये कितनी खूबसूरत और प्यारी सी जो है ये बॉक्स प्लेट बन गई है और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। और अब इसकी जो बाकी की सिलाइयाँ रहती हैं वो सारी सिलाइयाँ लगाकर जो साइड वाली रहती हैं वो मैं लगाकर रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और स्लीव्स पर जो है मैंने फ्रिल्स बना दी है और ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी स्लीव्स बन गई हैं। यहाँ पर ऊपर से ये अच्छे से नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदर से ये देखें कि कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बन गई हैं। और यहाँ पर आप बटन अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसी तरह का फैब्रिक लेकर बटन्स के ऊपर लगाकर वो अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कि ये कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बन गई है माशाल्लाह से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।